जी बिल्कुल, देखिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो है वो खत लिखा गया, वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है। 29 जनवरी को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से खत लिखा था, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इसमें किसी किस्म की कोई तारीख नहीं दी गई और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में सूबे में इंतखाबात का कोई डेट नहीं दी और उसमें यह कहा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन को कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुशावरत और हदायत का कहा गया है। साथ में यह भी कहा है कि सियासी जमातों और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। न सिर्फ इलेक्शन की तारीख नहीं बताई, बल्कि साथ में ये भी कहा कि हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के बाद सूबे में अलार्मिंग सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन इस बात का तयन करे कि अब इन हालात में इलेक्शन कैसे मुमकिन है, यानी कि सियासी जमातों सिक्योरिटी इदारों से पहले इलेक्शन कमीशन मुशावरत करे। साथ में हवाला भी ठीक है। रेहान शेख हमारे साथ रहेगा, फरजाना अली भी मेरे साथ मौजूद हैं। फरजाना से जान लेते हैं। फरजाना, केपी के जो गवर्नर हैं उनकी जानिब से खत भी लिखा गया है, तारीख कोई नहीं है बीच में, लेकिन ये भी कहा गया है कि मुशावरत कर ली जाए। सूबे की इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन भी करवाने हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये कल रात को हैंडआउट नंबर 46 गवर्नर हाउस 31 जनवरी 2023 ये हमें हैंडआउट मौसूल हुआ था, जिसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने इलेक्शन कमीशन को सूबे में इंतखाबात से मुतल्लिक खत का जवाब अरसाल कर दिया है, ये लिखा गया था। और साथ ही ये लिखा गया था कि सूबे में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को तारीख दे दी है। फिर साथ लिखा हुआ था कि गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का कह दिया है। अब और साथ ये भी लिखा था कि आम इंतखाबात के लिए खत भिजवा दिया गया है। अब जब ये हैंडआउट हमें मिला कल रात को, तो जाहिर है पहला ही बात यही होती है कि जब आपने कह दिया कि हमने तारीख दे दी है, तो हैंडआउट में आपने तारीख क्यों नहीं लिखी? इसके लिए मीडिया के नुमाइंदों ने गवर्नर साहब को और उनके जो स्टाफ था उनको कॉल की। तो गवर्नर साहब ने कुछ मीडिया के नुमाइंदों से खुद बात जब उनकी हुई, तो उन्होंने कहा कि जी तारीख दी थी, उसमें 16, 17 और 18 का हमने कहा है, लेकिन चूंकि 16 संडे है तो हमने प्रेफर किया कि आप 16 की तारीख जो है वो मुकर्रर करें तो बेहतर होगा। अच्छा, ये हैंडआउट जब आ गया, जाहिर है मीडिया ने बात भी उनसे होगी तो मीडिया ने खबर चला दी। अब ये खत सामने आ जाता है। अब हैंडआउट को देखें, जो कि एक सरकारी हैंडआउट है, जो कि उनके सेक्रेटरी मतलब उनका जो स्टाफ है गवर्नर हाउस का, उसकी तरफ से दिया जाता है, फिर गवर्नर साहब से बात भी होती है। अब ये खत सामने आ जाता है, तो यकीनन एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि क्या वजह है कि मीडिया को कुछ और खबर दी जा रही है और इलेक्शन कमीशन को जो खत लिखा जाता है उसमें बात तो की जाती है इंतखाबात की, लेकिन साथ ही साथ दहशतगर्दी के हवाले से भी बात की जाती है और फिर मुशावरत की भी बात की जाती है और कहा जाता है कि तारीख तय करने से पहले मुशावरत कर ले। तो ये सारी चीजें जो है यकीनन एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं कि फिर आपने मीडिया को एक अलग सा हैंड आउट क्यों दिया कि जिसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि सूबे में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को तारीख दे दी। तो ये यकीनन बहुत बड़ी कंफ्यूजन है और इसका जवाब तो अब जाहिर है गवर्नर हाउस ही बिल्कुल फरजाना, ये तो वही इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं, चूँकि मीडिया एक मीडियम है जो आवाम तक तमाम तर इंफॉर्मेशन पहुँचाता है। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त अगर बात की जाए केपी की, तो उस वक्त दहशतगर्दी का एक बड़ा ख़तरा मंडला रहा है, क्योंकि दहशतगर्द मुसलसल ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। सो इसमें आपकी क्या दीगर सियासी रहनुमाओं से भी गुफ्तगू हुई, वो क्या सवाल से कहते हैं मुशावरत होनी चाहिए? देखिए, जो इस वक्त यहाँ पर दहशतगर्दी की सूरत हाल है और खुसूसन इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो ताज़ा तरीन दहशतगर्दी की वारदात हुई है, 101 लोग उसमें जाँ बहक हो चुके हैं। तो बिल्कुल पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं या सियासी पार्टियां वो इस बारे में कंसर्न जरूर है, लेकिन इस दहशतगर्दी के वाक़ये से पहले जब हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से बात करते थे कि अगर इलेक्शन हो जाए तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं, तो तहरीक इंसाफ तो जाहिर है 100% तैयार थी। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, बाकी ANP खुसूसन सारे लोग कहते थे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इलेक्शन हो जाता है तो हम उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। लेकिन अब ये जो परसों की वारदात हुई है उसके बाद सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई है और वो यकीनन कह रहे हैं कि सब बैठकर मुशावरत करें कि अब आगे करना क्या है। अब इलेक्शन जो है ना वो एक सेकंड प्रायोरिटी हो गया है।
फर्स्ट पॉलिटिकल फोर्सेस और तमाम यहाँ पे रहने वाले लोग एक ही डिमांड कर रहे हैं कि आप इस चीज को यहीं पे रोकें। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस चीज की तहकीक करें कि ये इतने अंदर जाके किसने जख्म लगाया है। देखें, पुलिस लाइन में जाके। फरजाना, ये बताइएगा कि आपका तज्जिया क्या कहता है, इलेक्शन होता देख रही हैं आप? देखें, ये तो पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो ही बैठकर बात कर सकती हैं, लेकिन जिस तरह के साइंस मिल रहे हैं और इस तरह की, अब ये देखें ना, बातें एक तरफ से एक बात, दूसरी तरफ से दूसरी बात, इससे लगता यही है कि शायद इलेक्शन को डिले करने की कोई कोशिश हो रही है। ये मेरा ख्याल हो सकता है, लेकिन मुझे लग ऐसे रहा है कि जो परसों से जो माहौल बन रहा है, और अब एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन इस वक्त हमारे सामने भी है इस खत की सूरत में, और तजवीज़ भी सामने है, और फिर कल जो आपने पार्लियामेंट में जो तकारीर हुई उनको अगर देखें तो लगता यही है कि शायद ये कहने की कोशिश की जा रही है चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में हालात ठीक नहीं है। फिर आपने देखा कि कल रात को मियांवाली के भी एक थाने पे हमला हो गया, तो उसके बाद मुझे लगता यही है कि शायद ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जब तक दहशतगर्दी पर काबू नहीं पाया जाता तो उस तरफ ना जाया जाए। क्योंकि आपको याद है कि हमने देखा कि 2018 से पहले भी और 2014 में भी जब इलेक्शन हो रहे थे तो बहुत ठीक है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली और दूसरी जानिब इस्लामाबाद से रेहान शेख अपडेट कर रहे थे।